टीचर्स आपके सामने आ रहे हैं, उसमें पंकज सर का बहुत योगदान है, बहुत योगदान। अरे सर आपको कि नहीं मैं तो टीचर सामने खड़ा कर दूंगी, अबे टीचर सामने खड़ा करने से क्या होगा? वो तुम्हें लाइव दंगल थोड़ी ना करा सकता है, क्विज थोड़ी ना करा सकता है, वो तुम्हारा मतलब जो टेक का सपोर्ट है वो थोड़ी ना दे सकता है, वो तो ऐप में ही होगा। और एक ग्रुप होता है 5 बच्चों का जो आपस में ही बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं और डिस्कशन करते हैं और आपस में डाउट क्लियर करते हैं, तो उन बच्चों का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है और हमेशा से सेलेक्ट होते हुए हमने देखा है। कोई एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है, कैलकुलेट मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सचिन सर से नहीं पूछने जाऊंगा ना यार, मुझे शर्म भी लगेगा। तो सेंटर फैकल्टी भी है जो आपके ये डाउट्स क्लियर करेंगे। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है जी आप सभी का। और आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं कि 15 अप्रैल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 11वीं 12वीं और ड्रॉपर की पाठशाला क्लासेस और 8th 9th 10th की प्योर ऑफलाइन क्लासेस जो अब है कैंपस में स्टार्ट होने जा रही है। बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं जो कि आपके साथ हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ऑनलाइन क्लासेस या पाठशाला की क्लासेस कैसे कंडक्ट की जाती हैं, कैसे बच्चों से इंटरेक्ट किया जाता है, कितने एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा रहा होता है, क्या क्या फैसिलिटीज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो सर फीचर्स की बात आती है तो आप बताइए कौन कौन से फीचर्स हम वहाँ पे लेके आए हैं बच्चों। बैक हैंड में फीचर पे ये भी काम करते हैं। हाँ फीचर जो मैं हाँ एक आपको बता दूं कि जो फीचर्स आपके सामने आ रहे हैं उसमें पंकज सर का बहुत योगदान है, बहुत योगदान। अरे सर जैसा कि देखा जाए तो आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो आपको टेस्ट मिलेंगे, माइनर टेस्ट मिलेंगे, मेजर टेस्ट मिलेंगे, हार्ड कॉपी आपको डीबीपी की मिलेगी, आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलेगी। सर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में मतलब बच्चा क्या है कि अपनी रैंक सभी के बीच में सभी के बीच में एआईटीएस एक्चुअली क्या है ऑनलाइन में विद्यापीठ ऑफलाइन और पाठशाला तीनों के बच्चों के साथ मतलब सर ये तो करीबन मतलब 8-10 लाख बच्चे तो हो ही गए। बिल्कुल है ना, तो वो मिलेगा आपको, साथ में आपको इनफाइनाइट प्रैक्टिस मिलेगी। इनफाइनाइट प्रैक्टिस का मतलब सर क्या है कि इनफाइनाइट प्रैक्टिस सर एक ऐसा फीचर है कि जैसे मान लो मेरे को कोई टॉपिक में दिक्कत है, मैंने उसकी थ्योरी पढ़ी, अब मेरा मन कर रहा है कि मुझे इसके इजी सवाल लगाने हैं, तो मैं उसके इजी सवाल लगाऊंगा। जैसे 2-3 इजी लगाऊंगा तो उसके बाद मुझे अपने आप ही मीडियम जैसे आपने इजी सवाल लगाने में भी टाइम लगा दिया तो वो इजी सवाल को रिपीट करेगा, बोले और इजी लो, अभी आप और इजी लो और तैयार नहीं हो। अगर इजी सवाल को जल्दी कर दिया तो टफ करेगा, और इजी सवाल को आपने गलत कर दिया तो और इजी देगा। अच्छा मतलब एआई जनरेटेड, मतलब मेरा क्लास टीचर हो गया, ये बोले कि अब तुम ये मिलेगा पाठशाला में। बहुत बढ़िया। उसके बाद एनसीईआरटी पिटारा मिलता है। एनसीईआरटी पिटारा क्या है कि जैसे आपने कोई चैप्टर खोला, उस चैप्टर में थ्योरी रिवाइज करो फटाफट एक स्लाइड में, उस स्लाइड से बेस 3-4 क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक की स्लाइड होगा, उसको रिवाइज करो, फिर उस पे बेस 3-4 सवाल। अच्छा समझ गया मैं। जैसे अब बोला जाता है कि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, तो एनसीईआरटी पिटारा वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करेगा, पैराग्राफ पकड़ लिया, उससे रिलेटेड सवाल बना देगा वो। अच्छा तो पैराग्राफ आप पढ़ लो पहले, आराम से, तो रिवीजन भी हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी। क्वेश्चन बचपन में नहीं क्लास में हाँ सवाल समझ आते थे 10th गया क्लास कि हाँ बोले ये वाला पैराग्राफ आपसे सुना जाएगा, वो वाला बहुत बढ़िया। और जो हमारे एड ऑन फीचर्स है, जैसे अब की बार हमने स्क्रीन्स भी लिमिटेड की है। स्क्रीन्स लिमिटेड के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है पाठशाला में कि आपके ऑनलाइन टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। अर्जुना में, लक्ष्य में, यकीन में, प्रयास में, मंजिल में, उम्मीद में सीरीज में जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं वही टीचर्स आपको पढ़ाएंगे विद लिमिटेड स्क्रीन। मतलब 10 से 12 स्क्रीन होगा मैक्सिमम, जहां पे आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो और टीचर भी आपसे इंटरेक्ट कर सकता है, पूछ के आपको उठा के डाउट पूछ सकता है बीच में। साथ साथ जब आप क्लास कर रहे हो तो हाईली डिसिप्लिन वे में क्लास चलती है। आपके पास एग्जिट बटन नहीं होता जैसे ऑनलाइन में होता है, मतलब टीचर्स वही है और यहाँ पे विदाउट एग्जिट बटन विद डिसिप्लिन आप क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हो। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको उसी शहर में मिलते हैं जिस शहर में आप रह रहे हो। बहुत छोटे छोटे शहर में 50 से ज्यादा पाठशाला सेंटर हमारे खुल गए इंडिया में। तो बच्चे बहुत, जैसे मोतिहारी की बात करो, बहुत छोटा शहर है, गया है, समस्तीपुर है, दरभंगा, बहुत छोटी छोटी से जगह के जो बच्चे हैं वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उस टीचर के लिए, उस क्वालिटी कंटेंट के लिए पहले दिल्ली, कोटा, बम्बे जाते थे और बहुत पैसा पे करते थे, वो आपके शहर में है। पाठशाला इंपॉर्टेंट क्यों है? पाठशाला इंपॉर्टेंट है क्वालिटी कंटेंट की वजह से। अगर आपको उसी टीचर से पढ़ना है लेकिन उस टीचर के गाइडेंस में पढ़ना है, इसलिए पाठशाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर एक सेकंड टीचर वाला भी सिस्टम है इसमें। हाँ, सेंटर फैकल्टी आपके होंगे। सेंटर फैकल्टी का रोल क्या होता है? सेंटर फैकल्टी का रोल ये होता है कि आपको मेंटर करेगा, आपको पढ़ाई में शेड्यूल में प्रॉब्लम आ रही, टाइम टेबल में प्रॉब्लम नहीं तो वो समझाएगा, रिवीजन कराएगा, डाउट बताएगा, टेस्ट के बाद टेस्ट का डिस्कशन करेगा, और जो भी चैप्टर्स आपके चल रहे हैं उसके समरी लेक्चर्स भी आपको देंगे। तो काफी सपोर्टिव रोल है। मतलब मैं तो कहूंगा कि टीचर्स जो सामने होता है और आपको 4 डाउट बता दे वही आपके लिए हीरो है। तो सेंटर फैकल्टी आपके लिए हीरो है। बिल्कुल सही बात है। और सर एक फीचर और है इसमें दंगल वाला। उसमें क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस टीचर ने आपको क्वेश्चन दिया तो उसमें पोल क्रिएट कर देंगे अपन, और आप सॉल्व करोगे तो आपके जितने भी पाठशाला स्क्रीन जितनी भी हैं, जहाँ जितने बच्चे हैं, उन सबके बीच में आपका एक लीडर बोर्ड बनेगा। आपने अगर क्वेश्चन सही किया तो ऐसे 8-10 क्वेश्चन का एक तरीके से क्विज होता है, मजा आता है उसमें। और क्विज में भी ये समझो सर, क्विज में ये होगा कि 10 सेंटर है। अब 10 सेंटर में जैसे 400 या 500 600 बच्चे हैं,
600 बच्चे होंगे, बिल्कुल सही। तो उसमें आपकी रैंक आएगी। हाँ, तो स्टार्टिंग से ही कंपटीशन आपकी- की भावना, हाँ, शुरू कंपटीशन दिन की से। भावना आपकी क्लासरूम से ही डेवलप हो रही है, जो कि हाँ, बहुत मैं- जरूरी है। बिल्कुल सही। और यही चीज होता है ना कि टीचर्स हमें ऑनलाइन में तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। कई हम बार, हाँ, कंपटीशन के साथ हम पढ़ाई नहीं कर पाते। हमें लगता है घर में मैं अकेले ही कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, जबकि आपके जैसे इंडिया में बहुत लोग बहुत सारे हैं। बच्चे। बहुत- और इन सबसे ऊपर आपको फ्री लाइब्रेरी मिल रहा है, जहाँ पे पढ़ाई फ्री लाइब्रेरी मतलब? फ्री लाइब्रेरी मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं मॉर्निंग हाँ। में क्लासेस है, तो इवनिंग में आके वो अपना पढ़ाई कर अच्छा, सकते हैं अगर आप में। लाइब्रेरी के कैंपस में पैसे लाइब्रेरी बाहर बनाई नहीं गई। देना चाहते हो तो आप कैंपस के अंदर ही बहुत लाइब्रेरी हर पाठशाला जो बना है ना 10,000 12,000 स्क्वायर फीट में बना है, 700-800 Spacious। हाँ स्पेसियस। तो मेरे ख्याल से एक चीज तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप ये सब बातें सुनने के बाद में आपकी जो नजदीकी पाठशाला है उसमें उसको जाके एक बार visit जरूर करना विजिट चाहिए। करके आइए कि जो बातें हम बोल रहे हैं वो रियल में दिखने में कैसी है, क्योंकि जब आप देखते हो तो इमेजिन कर पाते हो, और जब इमेजिन कर पाते हो तो उसको फिर सत्य कर पाते हो। तो जरूर अच्छा, चाहिए इसमें visit एक कीजिए। और चीज दे रहे हैं जो मिसिंग होता है 3 साल में, और पहले से भी 10 साल से हम लोग पढ़ा रहे थे लगभग। हमने हर मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने बच्चे पहुंचा दिए हैं, जो 4th ईयर भी पास कर गए, कोई 1st ईयर में भी है। तो इस बार पाठशाला में क्या होंगे कि वो बच्चे हर महीने जाएंगे, विजिट करेंगे और आपको मेंटरशिप देंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, हमने कैसे वो अपनी तैयारी जर्नी करी थी, शेयर करेंगे और जर्नी क्या शेयर है, करेंगे। बच्चों के मुंह से सुनेंगे तो इनको ज्यादा विश्वास और होगा। मतलब आपको नहीं मार्गदर्शन होता मिलेगा एक है, तरीके मार्गदर्शक मिलेगा, फैकल्टी तो मार्गदर्शन करेंगे ही करेंगे, साथ में वो लोग बच्चे भी जाएंगे करेंगे जिन्होंने और सत्य किया ही है। उनसे ये ज्यादा मोटिवेट होते हैं, वो उनसे ज्यादा उनको Relate कर पाते हैं। रिलेट कर पाते बिल्कुल। हैं, एग्जैक्टली रिलेट कर पाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाठशाला में कि आपके हर मंथ में पीटीएम होंगे, तो PTM पेरेंट तो सर टीचर इनकी मीटिंग सारी रिपोर्ट चली जाएगी पेरेंट्स के हाँ पास। जानी नहीं, चाहिए। एक्चुअली क्या रिपोर्ट तो पहले ही चली जाएगी। अच्छा, मैं ऐसे स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड है। उसमें डैशबोर्ड है। रिपोर्ट मतलब पीटीएम वाले दिन उस रिपोर्ट पे एक्शन होगा, बोले Action हाँ होगा। आप इसको ले आओ सामने। अरे भाई ये तो खतरनाक तो काम आपके है। पास एक एसपीडी है, स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड। इसमें स्टूडेंट का डैशबोर्ड अलग है, पेरेंट्स का डैशबोर्ड अलग है। तो पेरेंट्स अपने स्टूडेंट की ट्रैकिंग ना डे टू डे कर सकते हैं कि भाई आज कितना पढ़ा, कितने घंटे इसने पढ़ाई करी, वो सारा का सारा डेटा आ जाता है। डीपीपी सॉल्व किया कि नहीं। और देखो आपका जो टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आप 100 साल पहले जाके जो मोड होता था पढ़ाई करने का वो नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही। आपको टेक का बेनिफिट लेना पड़ेगा। आपको कि नहीं मैं तो टीचर सामने खड़ा कर दूंगी, अबे टीचर सामने खड़ा करने से क्या होगा, वो तुम्हें लाइव दंगल थोड़ी ना करा सकता है, कुछ थोड़ी ना करा सकता है, वो तुम्हारा मतलब जो टेक का सपोर्ट है वो थोड़ी ना दे सकता है, वो तो ऐप में ही होगा। तो आपको ऐप में डीपीपी सॉल्व करने पड़ेंगे, और डाउट आए तो वीडियो सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आपको Physical center teachers faculty, जाके पूछो। physical teachers है। और इन सबसे ऊपर क्या होता है ना, जैसे हम भी कभी ऑफलाइन में पढ़ते थे, तो बहुत लंबे समय तक पढ़ाए हैं, हमेशा पता है सिलेक्शन किसका होता है, मतलब सीक्रेट ऑफ सिलेक्शन खोल के रख देता हूँ हम लोग। वाह। सिलेक्शन उसका होता है जो कोचिंग में जाके पढ़ाई करता और रोज डाउट पूछता है। बिल्कुल सही। देखा है हमने, सही है। रोज डाउट पूछता है। और एक ग्रुप होता है 5 बच्चों का जो आपस में ही बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं और डिस्कशन करते हैं और आपस में डाउट क्लियर करते हैं। तो उन बच्चों का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है और हमेशा से सेलेक्ट होते हुए हमने देखा है। क्योंकि पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ना, हाँ, आपको और एग्जाम देने जा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो ये चीज आपको कहाँ मिलेगी, पाठशाला में जाके मिलेगा। और वहाँ पे आप आपके ग्रुप देखो, बन एक और जाएंगे। भी मतलब इकोनॉमिकल एंगल भी है इसमें कि ये सब फैसिलिटी पहली चीज तो पूरे इंडिया में कोई और दे नहीं रहा। और अगर वो दे भी रहा है, मान लो कि कोई बोले कि मैं ये दे रहा हूं तो वो नहीं दे आपको रहा, नहीं बहुत- दे रहा। पहली चीज तो दे ही नहीं रहा, दे ही नहीं सीधे से सकता। खारिज कर रहे हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड है, इसमें कॉन्फिडेंस है आप लोगों की। मेहनत है। हाँ मेहनत है। दूसरा वो पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी पैसे पाठशाला में अपने एडमिशन के लिए देंगे, मेक श्योर कि आप उन पैसों का प्रॉपर यूज करें। जो भी फैसिलिटी आपके लिए लाई गई, जैसे डाउट टीचर सर ने बोला कि वहां मिलेगा, तो आपकी जिम्मेवारी है बेटा। डाउट टीचर आपको नहीं फोन करेगा कि तू आजा बेटा डाउट पूछ ले, अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको यूज करो, दंगल में पार्टिसिपेट करो, इन्फिनाइट प्रैक्टिस यूज करो। जितने भी फीचर्स आपके लिए लाए गए हैं उन सबको यूज कीजिए और अपनी रैंक लेकर फटाफट यहाँ से निकल जाइए, ठीक है। और पिछले 3 साल से हम पाठशाला चला रहे हैं। पाठशाला की जो सिलेक्शन रेशियो हो सबसे मैक्सिमम है, मैक्सिमम है जो हमने देखा है। जितने बच्चे पढ़ रहे होते हैं ऑनलाइन में भी कंपेयर कर रहे हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा है सिलेक्शन रेशियो। और जो बच्चे आ रहे होते हैं पढ़ाई करने, क्लासरूम में देखो क्या होता है, 11th 12th और ड्रॉपर के बच्चों की जो क्लासेस चलती है वो 2 टीचर सिस्टम होता है। अब 1 टीचर सिस्टम कर भी नहीं सकते हम लोग, क्योंकि जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं वो उस शहर में जाके कभी नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उनकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो शहर में जाके कभी पढ़ा नहीं पाएंगे। तो उन टीचर से आपको लिमिटेड स्क्रीन पे पढ़ने का मौका मिल रहा है, आप भी उस टीचर के नजर में हो, वो कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आपसे। बिल्कुल, आपसे डाउट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी बात ये है कि छोटे छोटे डाउट्स आते हैं। अब छोटे छोटे मान लो मैथ कोई एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है,
कैलकुलेट मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सचिन सर से नहीं पूछने जाऊंगा ना यार, मुझे शर्म भी लगेगा। तो सेंटर फैकल्टी भी है जो आपके ये डाउट्स क्लियर करेंगे, उसका रिवीजन करा देंगे। और साथ साथ में जो भी ऑफलाइन में सिस्टम हो सकता है, जैसे लाइब्रेरी हो गया, आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए, उसके बाद आपको हार्ड कॉपी मॉड्यूल का मिलेगा, डीपीपी का मिलेगा, इनफाइनाइट प्रैक्टिस मिल रहा है, एनसीईआरटी पिटारा मिल रहा है, और 4 तरह के टेस्ट मिल रहे हैं। सही बात है। तो अगर आप पढ़ना उसके बाद टेक की मदद से आपको क्या मिल रहा है, स्टूडेंट टीचर डैशबोर्ड मिल रहा है, तो उससे आपको पता चलेगा कितनी क्लासेस आपने करी है, कितनी डीपीपी आपने सॉल्व किया है इनका पूरा। तो इन सब चीजों से ना कई बच्चों को डर भी लगता है कि ये सब नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन बेटा अभी नहीं पता चलेगा तो एग्जाम के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। बिल्कुल सही बात तो है। जरूरी डर शुरू से होना चाहिए, बिल्कुल 100%। हाँ, और ये 2 साल का टाइम होता है जो आपको 100% एक एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही स्पेंड करना पड़ेगा, ताकि आपके सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो, बढ़ जाए। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। पाठशाला में विजिट कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।